श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। कल हमने मारीच और स्वभाव के विषय में चर्चा किया था और उसके साथ साथ कि किस प्रकार से इन शत्रुओं से बचने के लिए हमको सदैव सतर्क सावधान रहना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और जरा सी भी असावधानी बहुत भयंकर परिणाम भुगतने का कारण बन सकती है। इसलिए वन हैज़ टू बी वेरी वेरी अटेंटिव। और हमें इसको संबंध में विशेष रूप से जो हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है, जप यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ, उसमें किस प्रकार से हमको हमेशा ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक जप करने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा इसके विषय में सीखा था, तो आज आगे चर्चा करेंगे। और उसके बाद विश्वामित्र मुनि के द्वारा अपना यज्ञ पूरा किया गया, चारों तरफ खुशी का माहौल था। फिर उसके बाद सबने विश्राम किया। अगले दिन सुबह सिद्ध आश्रम सब लोग उठे तो वहाँ एक अलग ही माहौल था, अलग ही वातावरण था। चारों ओर शांति थी कि अब किसी डीमन का, किसी राक्षस का, असुर का किसी प्रकार से कोई खतरा नहीं था। और इसके साथ साथ वहाँ पर बहुत ज़्यादा हलचल थी। हलचल किस बात की थी? सभी लोग तैयारियां कर रहे थे उस आश्रम को छोड़कर मिथिला जाने की, क्योंकि मिथिला में राजा जनक के द्वारा एक महान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा था और सभी लोग उसी की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा उत्साहित है। यात्रा पे जाते हैं ना तो उत्साहित होते हैं, पैकिंग करना होता है, सारा अरेंजमेंट करना होता है। तो सारा यज्ञ, बहुत सारा यज्ञ पैराफर्नीलिया उन्होंने इकट्ठा करने में लगे हुए थे। तो विश्वामित्र मुनि के सारे शिष्यगण इत्यादि थे। भगवान राम लक्ष्मण उठे मॉर्निंग में, उन्होंने अपनी सुबह की प्रार्थनाएं अर्पण करने के पश्चात विश्वामित्र मुनि के पास गए और उनको प्रणाम किया। सो दैट इज अ एटिकेट। शिष्य को जानना चाहिए, सुबह गुरु को प्रणाम करना चाहिए। और उसके बाद राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र मुनि जी से प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? क्या सोच सकते हो क्या प्रार्थना किया? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। जब कोई प्रोजेक्ट की कंप्लीशन हो जाती है तो क्या विचार आते हैं मन में? हमारी वजह से हुआ है, या फिर बहुत लंबा समय हो गया, अब क्या चाहिए? ब्रेक चाहिए, थोड़ा छुट्टी दे दो, है ना। इतनी ऑस्टेरिटीज हो गई हैं, अब फीस्टिंग बनती है अपनी। लेकिन राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के पास गए और उनको प्रणाम किया और उनसे एक विनती किया कि हमारे लिए और क्या सेवा है, काइंडली टेल मी। ऐसा उन्होंने कोई इच्छा प्रकट नहीं की कि हमको थोड़ी छुट्टी दे दो, इतनी थकान हो गई है, अब हम वापस जा सकते हैं। और विश्वामित्र मुनि ने जब उनके शिष्यों के द्वारा ऐसी आतुरता या उत्सुकता देखी कि उनकी सेवा करने की रुचि देखी तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई। तो गुरु शिष्य की इसी आदत से या इसी भाव से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि उनका सेवा भाव जो निरंतर है ना, उसमें बार बार उसमें किसी प्रकार की कोई छुट्टी लेने की इच्छा नहीं है। दैट इज
ये सबसे ज़्यादा सेवा, ये सेवा भाव, निरंतर सेवा करने का भाव ये गुरु अपने शिष्य के अंदर विकसित करना चाहते हैं, और यही चाहते हैं कि, और यही उनको प्रसन्न भी करता है। ठीक है, तो कोई ब्रेक नहीं, कोई रिलैक्सेशन नहीं, कोई रिट्रीट नहीं, कोई फीस्टिंग नहीं, ऐसी कोई उम्मीद उन्होंने जाहिर नहीं की। एनीवेज, शील प्रभुपाद ने अपने जीवन चरित्र से हमको ये दिखाया है। शील प्रभुपाद जी ने पूरा जीवन भर बिना किसी एक तरीके से देखा, बिना रुके इस्कॉन में या अपने गुरु के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सेवा करते रहे, यहाँ तक कि जीवन के अंतिम दिनों तक, यहाँ तक कि अपनी जीवन के अंतिम सांसों तक वो श्रीमद् भागवतम को ट्रांसलेट कर रहे थे। इवन ऑन हिज डेथ बेड ही वाज ट्रांसलेटिंग, यानी उन्होंने अपनी सेवा कभी बंद नहीं किया, सेवा से कभी आराम करने की इच्छा जाहिर नहीं की। ऐसा जरूर वर्णन आता है कि वो मैनेजमेंट से ब्रेक लेना चाहते थे ताकि वो भागवतम को पूरा कर सकें, कंप्लीट कर सकें, लेकिन ये मतलब नहीं था कि अब कोई सेवा नहीं करूँगा, बस थोड़े दिन के लिए मुझको अकेला छोड़ दो, मैं ना कुछ भजन की करना चाहता हूँ, कुछ साधना करना चाहता हूँ, और कुछ अभी बहुत ज़्यादा कुछ हैवी हो गया है तो अब थोड़ा समय लाइट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा शील प्रभुपाद जी ने तो यहाँ तक भी कहा, डू नॉट टेक अवे फ्रॉम मी द प्लेजर ऑफ और प्रिविलेज ऑफ सर्विंग फॉर कृष्णा। ये जो है कि इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज, ये मुझसे आप मत छीनिए, ये भगवान की सेवा करने का मौका एक बहुत महान मौका है, कृपया ये मुझसे मत छीनिए। जब ये बात उन्होंने तब कही जब उनके डिसाइपल्स उनसे हाथ जोड़ जोड़ के विनती कर रहे थे, प्रभुपाद आप अपनी सेवाएं बंद कीजिए, कुछ ब्रेक ले लीजिए, अपने स्वास्थ्य के ऊपर पूरा ध्यान रखिए, अभी आपको स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है, ना कि अपनी सेवा को कंटिन्यू करने की। तो शील प्रभुपाद जी ने ऐसे शब्द कहे। और अगर देखा जाए तो यही सेवा और यही सेवा भाव एक सेवक के लिए उसका एसेट है, यही उसकी पूंजी है, और उसके पास है ही क्या। तो इसीलिए इसको निरंतर करते रहने का प्रयास करना चाहिए। भगवान राम और लक्ष्मण हमको अपने एग्जाम्पल से यही बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमेशा एक सेवा के बाद दूसरी सेवा, और प्रभुपाद जी भी यही बताते हैं कि ये एक के बाद एक सेवा, यानी हमेशा सेवा में बिजी रहना बहुत अच्छा तरीका है माया से बचने का, क्योंकि जहाँ पर भी लूप होल होगा माया वहाँ पर अटैक कर सकती है। तो इसलिए हमेशा अपने आप को बिजी रखें। जैसे उस दिन हम चर्चा कर रहे थे रुक्मिणी माता के विषय में सुनकर प्रभुपाद जी ने उनको क्या किया, बिजी कहा, क्या कहा, बिजी बिजी बिजी। ये बहुत अच्छा तरीका है, नहीं तो माया आएगी और तुमको क्या कहेगी, आ गले लग जा, है ना। और हम दोनों साथ मिलकर खेलते हैं, तो इसीलिए अपने आप को बिजी रखना सेवा में बहुत इम्पोर्टेंट है। सेवा साधना भी सेवा ही है, लेकिन अपनी प्रायोरिटी के अनुसार, एनीवेज, जिसमें ब्रेक लेने की, आराम करने की इच्छा नहीं है। उसके बाद राम लक्ष्मण ने देखा कि सिद्धाश्रम में बहुत जोर तो शोर से सभी तैयारियां चल रही हैं, पैकिंग चल रहा है, सारा यज्ञ का पैराफर्नीलिया इकट्ठा किया जा रहा है, और जो जनक महाराज के राज्य में विशेष यज्ञ किया जा रहा है, वहाँ जाने की सबकी तैयारी हो रही है। और सभी ऋषि मुनियों ने, अन्य ऋषि मुनियों ने भगवान राम और लक्ष्मण को कहा कि आप भी हमारे साथ चलिए, और वहाँ पर जाकर आपको उस यज्ञ का विशेष आकर्षण, व्हाट इज दैट, शिव का धनुष या शिव धनुष, जो रामायण में जिसका उसका वर्णन है शिव चाप के नाम से, यानी शिव धनुष, वो आपको देखने का मौका प्राप्त होगा। तो भगवान राम और लक्ष्मण ने उसके विषय में पहले ही सुना होता कि बहुत भारी भरकम धनुष है, और बहुत विशेषता है, बहुत कोई महान कोई योद्धा ही हो सकता है कि जो उसको उठा सकता है। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है, देवी देवताओं ने ट्राई किया, राक्षसों ने ट्राई किया, यक्षों ने ट्राई किया, बहुत बड़े बड़े बहादुर सैनिक क्या राजकुमारों ने ट्राई किया, कोई उसको हिला भी नहीं पाया। और जिसके बारे में हमेशा बातचीत होती रहती है, भगवान राम तो उसका नाम सुन के ही आकर्षित हो गए, है ना। और फिर ऋषि मुनियों ने जब उसकी
गुणों के विषय में बताया गया तो उनका जो आकर्षण और बढ़ गया। उन्हें इसके विषय में बताया कि इतना भारी है, एक साइड से बंधा है, दूसरी साइड से खुला हुआ है ना। तो ऐसा लगता है कि वेट कर रहा है कोई महान योद्धा है और उनको उसको उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाकर उनको पूरा करे, अभी हम अधूरी अवस्था में हैं। तो इस प्रकार से उनके उसके विषय में बताने लगे। और वास्तविक वैसे पहले ये धनुष भगवान शिव के पास था, और जो कि जिसका इस्तेमाल उन्होंने दक्ष के साथ युद्ध में किया, और बाद में किंग राजा देवव्रत को, जो कि जनक के पूर्वज थे, उनको दिया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक यज्ञ किया था। तो यज्ञ की सफलता के बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनको अपना यह धनुष दे दिया, और तब से वे वहीं पर है, मिथिला में, उनके राज दरबार में है। तो कोई उसको हिला नहीं पाता। आगे उसकी और वो अगर डिटेल बताएंगे वैसे तो, कि उसको बहुत बड़े ट्रॉली के ऊपर रखा हुआ है, 800 लोगों की सेना लगती है उसको धक्का मारने के लिए। तो इतना विशाल है, पूरी की पूरी सेना मार्च करती है अगर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करना है। सभी लोग अपनी तैयारियां पूर्ण करने के पश्चात भगवान राम और लक्ष्मण उनके साथ निकल पड़े, और विश्वामित्र मुनि उस स्थान से निकले जो स्थान उनसे बहुत क्लोज था, दैट इज कॉल्ड सिद्धाश्रम, जहाँ पर उनको सिद्धि प्राप्त हुई थी। और उस स्थान को छोड़ने से पहले उन्होंने जंगल के देवता यानी प्रिसाइडिंग डिटी ऑफ फॉरेस्ट उनको उनको बुलाया, और उनसे क्या बोलते हैं, फेयरवेल, व्हाट यू कॉल फेयरवेल, विदाई, हाँ उनसे विदाई ली, है ना। और ये जानते हुए कि शायद वो इस जंगल में अब कभी वापस नहीं आएंगे। ठीक है, इसके साथ और उसके साथ उन्होंने विदाई लेते समय अपना बहुत ही ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता उनके सामने प्रकट की, क्योंकि जंगल में रहते हुए उन्होंने बहुत सारी सेवाएं उनसे स्वीकार की हैं। व्यक्ति जंगल में रहता है तो सारा का सारा पैराफर्नेलिया वो जंगल से इकट्ठा करता है। फल है, फ्रूट है, लकड़ी है, झोपड़ी इत्यादि बनाने के लिए, सभी कुछ अपने आश्रम बनाने के लिए सारा सामान जंगल से है। उस ऐसा तो नहीं है कि बाहर से खरीद के लाता होगा, सभी फैसिलिटी वो खान पान की व्यवस्था सब फॉरेस्ट से ही करता है, जंगल से ही करता है। तो इसीलिए उन्होंने जंगल के देवता को अपने बहुत बहुत धन्यवाद किया कि उनसे उन्होंने बहुत सेवाएं स्वीकार की हैं, और एक तरीके से घर जैसा माहौल उनको वहाँ पर प्राप्त हुआ है। सारी सुविधाएं एक तरीके से जो उनकी आवश्यकताएं थी, ऋषि मुनियों की जो भी आवश्यकताएं होती हैं। अभी एक कहें कि वहाँ क्या मिलता होगा, है ना, वहाँ पिज़्ज़ा बर्गर इत्यादि मिलता होगा, नहीं मिलता होगा, तो ऋषि मुनि को चाहिए भी नहीं। और जो भी अगर मान लीजिए कि बहुत हम्बल सर्विसेज भी किया है उन्होंने, बहुत छोटी सेवा भी किया है, लेकिन विश्वामित्र मुनि उन सब के लिए उनको सेवा कर रहे थे। वैसे तो उनकी सेवा बहुत विशाल है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर फेवर छोटा भी है तब भी उसको नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो ये एक प्रकार का एटिकेट है। विश्वामित्र मुनि, आप देखिए, जंगल के देवता को बुलाया, है ना, तो ये एक प्रकार का एटिकेट है। और उनसे विदाई ली, उनको प्रणाम किया, कृतज्ञता उनके सामने अपने भाव को, धन्यवाद के भाव को प्रकट किया। तो ये एक प्रकार का एटिकेट है। जब वैष्णव गण जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान से, एक स्थान को छोड़कर, तो वहाँ रहने वाले भक्तों से विदाई लेना, तो ये तो छोड़कर जाना हुआ। किसी यात्रा इत्यादि में भी जाते हैं, किसी सेवा के लिए भी जाते हैं, यहाँ तक कि किसी लेक्चर के लिए भी जाते हैं, या कि मार्केट में भी अगर जाते हैं तो दूसरे भक्तों से मिलकर जाना चाहिए, उनको इन्फॉर्म करते हुए जाना चाहिए कि हम ऐसे जा रहे हैं। और लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर सेवा के लिए जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सेवा के लिए जा रहे हैं, तो वरिष्ठ भक्तों का आशीर्वाद जरूर स्वीकार करना चाहिए, उनके पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि इस सेवा के लिए हम जा रहे हैं, कृपया आशीर्वाद दीजिए। और अपने जो सहगण हैं और हमसे जो क्या बोलते हैं, कनिष्ठ या जो भक्त, जो साथ के भक्त हैं, या जो जो हमसे जूनियर हैं कह सकते हैं, तो उन सब के साथ भी जाना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि हम इस प्रकार से सेवा के लिए जा रहे हैं, तो कृपया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए, अपने अहंकार से मुक्त होकर, है ना,
मैं गुरु परंपरा की के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट बन पाऊँ और कुछ सेवा कर पाऊँ। तो ये आशीर्वाद की आवश्यकता है और ये एक प्रकार का एटिकेट है। नहीं तो क्या होगा, इम्पर्सनलिज्म डेवलप होता है, धीरे धीरे हम अपने आप को कर्ता समझने लगते हैं। जब तक हम कृपा पर निर्भर रहेंगे, हम इन भाव से दूर रहेंगे, और जब हमको आवश्यक लगने लगेगा कि अब हमको कृपा की आवश्यकता नहीं है, तो हमारे में कर्ता का भाव बहुत जल्दी विकसित हो जाएगा और दूसरा इम्पर्सनिज्म भी बहुत ज़्यादा विकसित हो सकता है। तो इससे हमारे संबंध कमज़ोर होंगे, और जिसके संबंध कमज़ोर होते हैं, जहाँ पे कमज़ोर संबंध होते हैं वहाँ व्यक्ति ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता। तो कहीं और फिर उसके संबंध विकसित होंगे तो वो वहाँ चला जाएगा। तो ऐसा कई बार देखा जाता है। भक्तों के समाज में जब भक्तों के संबंध विकसित नहीं हो पाते, तो बाहर के समाज में भौतिक लोगों से संबंध विकसित करता है और फिर वो बाद में भौतिक ही बन जाता है। ठीक है, तो ये आदान प्रदान करना, आशीर्वाद लेना, है ना, लोगों को उनके द्वारा दिए गई की गई सेवा के लिए धन्यवाद करना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से विश्वामित्र मुनि ने जंगल के देवता को भी धन्यवाद किया, अपना उनके सामने कृतज्ञता प्रकट की, तो ये बहुत आवश्यक है कि छोटी से की गई सेवा भी किसी के द्वारा उसको भूलना नहीं चाहिए। जनरली क्या होता है, हम क्या याद रखते हैं कि जो मैंने सेवा किया है, जो मैंने फेवर किया है किसी को, हम उसको याद रखते हैं, लेकिन जो दूसरा भक्त सेवा करता है तो उसको तुरंत भूल जाते हैं। उसकी सिर्फ कमियों को याद रखते हैं, कब कब उसने सेवा नहीं किया था वो याद करते हैं, और कब सेवा किया था उसने वो भूल जाते हैं। तो ये एक भक्त का ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। भक्त को क्या याद रखना चाहिए, वो जैसे एक सेइंग है ना, कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। मतलब अगर किसी के ऊपर फेवर किया है आपने, किसी के ऊपर एहसान किया है, किसी की सेवा किया है, तो उसको भूल जाना चाहिए, तुरंत उसको भूल जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने हमारे साथ ऐसा कुछ व्यवहार किया है, सेवा किया है, फेवर किया है, तो जीवन भर उसका कृतज्ञ रहना चाहिए, अपनी कृतज्ञता का भाव प्रकट करना चाहिए। पहले की क्लासेस में हम चर्चा कर चुके हैं कि जैसे शेर और शिकारी का हम एग्जाम्पल सुनते हैं कि वो उसके पाँव से कांटा निकालता है, बाद में शेर पकड़ा जाता है, शिकारी को उसी के साथ बंद कर देते हैं, तो शेर को याद आता है कि इसने एक बार मेरे पाँव से कांटा निकाला था, तो वो भी याद रखता है, छोटी सी सेवा की थी वो भी याद रखता है उसको। तो हमें तो और भक्तों का जीवन ही इसके ऊपर आधारित होना चाहिए, और जो हम सेवा करते हैं उसको कभी याद नहीं रखना चाहिए, जो दूसरे सेवा करते हैं हमेशा उसको जीवन भर नहीं भूलना चाहिए। ये भाव विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से सभी तैयारियां पूरी करके कम से कम 100 बैलगाड़ियां तैयार की गई जाने के लिए, 100 ऑफ कार्ट लोड्स। सारा वर्शिप का पैराफर्नालिया इकट्ठा किया गया, एक विशाल यज्ञ होने जा रहा है। और जब वो जंगल से बाहर निकल रहे थे, तो जंगल के जो प्राणी हैं, या कह सकते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स, है ना, जो जंगल के प्राणी हैं, पक्षी हैं, पशु पक्षी भी, वो उन सबको विदाई देने के लिए जंगल के अंत तक आए, उनको फेयरवेल देने के लिए। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए जाता है, तो ये भी एक प्रकार का एटिकेट है, ये एक वैष्णव एटिकेट है कि रिसीव करना और विदाई देना। ये भक्त समाज में नहीं, बाहर भी देखा जाए तो इसको आप स्टेशन पे गए होंगे, लोग अपने रिश्तेदारों को छोड़ने आते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, फिर उनसे कहते हैं पहुंचकर खबर देना, और स्टेशंस पर, एयरपोर्ट पे, सब जगह रिश्तेदार जाते हैं, हमको वेलकम करने जाते हैं, रिसीव करने जाते हैं। तो शास्त्रों में भी इसका वर्णन आता है। अभी शील प्रभुपाद जी अभी जब कभी जाते थे, देखा ना, प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म पे नहीं, एयरपोर्ट पे सब भक्त लोग उनको कितने उत्साह से कीर्तन करते हुए रिसीव करते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ जॉय एंड फेस्टिविटी, है ना, टू रिसीव स्पिरिचुअल मास्टर। तो पूरा एक तरह से सेलिब्रेशंस होता था। हमें भी एक आधी बार जाने का मौका मिला है शुरुआत के दिनों में, जब गुरु महाराज बाहर जाते थे या उनको रिसीव करने के लिए 1-2 बार हम गए थे। नहीं तो जो मंदिर में आते हैं, सन्यासी महाराज इत्यादि आते हैं, गुरु महाराज आते हैं, तो गेट पर खड़े होकर उनका स्वागत करना चाहिए। जब वो जाते हैं तब उनको विदाई करना चाहिए, आशीर्वाद की याचना करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई मन घड़ंत है,
शास्त्रों में भी इसका वर्णन आता है। जब भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ छोड़कर, है ना, द्वारका वापस जा रहे थे, तो सभी पांडव वहां पर उपस्थित थे। कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाएं वहीं पर कर रही है। तो इस प्रकार से उन्होंने थोड़ा ऐसा प्रार्थना किया कि भगवान कुछ महीने और रुक गए। ठीक है, दैट इज डिफरेंट। जो मन में भाव है वैसा प्रार्थना कर सकते हैं। और फिर जब भगवान द्वारका पहुंचे, तो द्वारका में एक फेस्टिवल का माहौल था उनको रिसीव करने के लिए। तो ये एक एटिकेट है, तो इसका पालन करना चाहिए। सब पार्ट ऑफ कल्चर। विदाई देना, प्रार्थनाएं करना और स्वागत करना। और जिस प्रकार से यहाँ पर पशु पक्षी का वर्णन आया वो छोड़ने आए। विश्वामित्र मुनि भगवान के भक्त थे, और भगवान के भक्त का जीवन आधारित होता है भगवान से प्रेम के ऊपर। और जो भगवान से प्रेम करता है वो हर जीव जंतु को प्रेम करता है। चैतन्य महाप्रभु ने जो 3 प्रिंसिपल दिए हैं, उसमें एक प्रिंसिपल जीवे दया। जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवा और जीवे दया। तो जीवे दया मतलब उनसे प्रेम संबंध कर रखना, अननेसेसरी रूप से उनका वध न करना इत्यादि। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, पीटर ब्रूवोश का एग्जाम्पल डिस्कस किया था। तो आवश्यक है। और जिस प्रकार से जिसका जीवन भगवान के प्रति प्रेम पे आधारित होता है, वो हर जीव से भी प्रेम विकसित कर लेता है। और फिर जब प्रेम विकसित कर लेता है, तो प्रेम मतलब सेवा या आदान प्रदान। तो इसी प्रकार से एक प्रकार से प्रेम पूर्वक आदान प्रदान हो रहा है पशु पक्षी और विश्वामित्र मुनि और वहाँ के ऋषिगण के बीच में। क्योंकि उनके साथ रहते थे, कोई भेदभाव, उनसे डर नहीं था उनको कि हमको मार डालेंगे। तो आसपास ही घूमते थे, आश्रम इत्यादि में, आश्रम के अंदर रहते थे। जैसे जब ये जानवर निडर हो जाते हैं कि इनको मृत्यु का भय नहीं होता, तो साथ में रहने लगते हैं। भय रहता है तो फिर दूर भागते हैं। तो उनसे कोई भय नहीं था, और उनका वो पोषण भी करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, मतलब दाना वगैरह डालना, ये सब इस कारण से। तो पशु पक्षी को विश्वामित्र मुनि जंगल तक आए, उनको बोला ठीक है अब आप वापस जा सकते हैं। उनसे विदाई लेने के बाद आगे बढ़े, तो गंगा की तरफ, है ना, गंगा के नॉर्दर्न, व्हाट इज कॉल्ड, उत्तरी दिशा की तरफ वो चल पड़े। गंगा की उत्तरी दिशा की तरफ, यानी टूवर्ड्स हिमालय हम कह सकते हैं। जहाँ, है ना, अभी सिद्ध आश्रम से गंगा जो हिमालय की तरफ जा रही है, उधर उस साइड चल पड़े। और रास्ते में कोई ब्रेक नहीं लिया, अभी उस दिशा में जा रहे हैं। तो रास्ते में एक नदी आई जिसका नाम था सोना नदी के किनारे पर पहुंचे। और वहां पर उस स्थान पर पहुंचकर विश्वामित्र मुनि ने बताया कि किस प्रकार से ये स्थान उनके पूर्वजों से संबंधित है, क्योंकि बहुत ही पुण्य आत्माएं थे। और कुछ और उन्होंने कहानियाँ या उनसे संबंधित बातें वहाँ पर बताई। और नदी के विषय में थोड़ा सा नदी की प्रशंसा की, ठीक है। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने पूर्वजों की प्रशंसा की, जिनका जीवन पूरी मानव जाति की सेवा के ऊपर आधारित था। और फिर सबने मिलकर वहाँ पर प्रणाम किया नदी को और उनके पूर्वजों को। उसके बाद वहीं पर विश्राम किया। अगले दिन उठे और अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। और एक नाव के द्वारा नदी को क्रॉस कर रहे थे। तो जब नदी में पहुंचे बीचों बीच में, तो भगवान राम ने नोटिस किया ये नदी इतनी गहरी नहीं है, ये नदी ज़्यादा गहरी नहीं है। बीच बीच में हम रेत के टीले दिखाई देते हैं हमें, तो हम उनके ऊपर पांव रखकर जा भी सकते थे, है ना। तो उन्होंने एक सजेशन दिया कि हमें बोट छोड़कर चले जाना चाहिए, पैदल ही क्रॉस कर लेना चाहिए। तो विश्वामित्र मुनि ने जो उत्तर दिया, बहुत महत्वपूर्ण उत्तर है एक साधक के लिए, एक भक्त के लिए, और इसको हम सुनते भी होंगे। तो विश्वामित्र मुनि उनको कहते हैं महाजन येन गता सपंथ। ये लेसन उन्होंने दिया उनको। विश्वामित्र उनको कहते हैं कि हमको वो रास्ते का चयन करना चाहिए जो हमको आचार्यों के द्वारा दिखाया गया।
तो इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल लाइफ से कुछ एग्जाम्पल्स, क्योंकि हम नहीं जानते कहाँ कहाँ पर खतरा है। आचार्य जो जिस रास्ते से निकले हैं वो इस रास्ते से गए हैं। जस्ट टू गिव यू वन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, अगर आप लोगों ने ड्राइविंग किया रात में कभी, तो रात में ड्राइविंग पता है कैसे होता है? रात में अगर ड्राइविंग करेंगे, सिंबल्स बने होते हैं, सिंबल्स नहीं दिखाई देते, जो आगे जाने वाली गाड़ी होती है उसकी उसकी बैकलाइट को फॉलो करके ड्राइविंग होता है मेनली। और जब फॉगी हो जाती है तो वो बैकलाइट के साथ साथ अपना वो जो अपने डिपर्स जलाते हैं उनको फॉलो करते हैं और तब आगे गाड़ी बढ़ाते रहते हैं। तो थोड़ा से रिस्क फ्री हो जाता है, अदरवाइज बहुत रिस्की होता है, बहुत रिस्की होता है। इसी तरह बारिश हो जाती है, पानी भर जाता है, तो पानी भर जाता है, कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर मेन होल खुला हुआ है पता नहीं है। तो जिस रास्ते से पहली गाड़ी जा रही है उस रास्ते से जिस रास्ते से पहले व्यक्ति चला गया है उस रास्ते से जाना बहुत सेफ है। कोई अपना ज़्यादा हीरो बनेगा ना, कभी कभी ऐसा होता है, वो निकल जाता है तो मेन हॉल में ही गिर जाता है। कुछ लोग अपना शरीर भी छोड़ देते हैं इसी कारण से। मेन हॉल खुला है, उन्होंने ज़्यादा हीरोपंती दिखाया, रिस्क ले लिया, लेकिन जहाँ से वो निकल रहा है गाड़ी तो क्यों जाम लग जाता है? जब बारिश आती है तो क्यों जाम लग जाता है? रोड दिखाई नहीं दे रहा होता, जाम लग जाता है, इसलिए धीरे हो जाती है स्पीड। तो जिस रास्ते से पहले वाली, तो थोड़ा सा पानी का वो थोड़ी सी जगह बची होती है, उसे एक स्कूटर निकल पाता है बस, है ना, तो सब लोग वहीं से जाते हैं। तो एक एक करके निकल रहा है। जो चौड़ी रोड है, 8 फुट की रोड है, जिससे 3-4 लेन की रोड है, उससे जा सकते हैं, लेकिन सब लोग वो कोने से जा रहे हैं क्योंकि वो रास्ता उनके द्वारा दिखाया गया क्या है, ये सेफ है। तो ये इसलिए आवश्यक है। आपको प्रैक्टिकल हमारे एक एग्जांपल भी बताऊं कि हम नदी में नहाने जाते हैं, नदी कितनी गहरी है हमको पता नहीं है। अगर हम अनजाने में उसकी गहराई का अंदाज़ा लिए बिना उसमें चले जाते हैं तो अपनी जान से भी हाथ देना चाहता है। हमारे मंदिर में प्रैक्टिकल हुआ है। कवि शेषपू के भाई फ़ोटो खिंचवा रहे थे ऋषिकेश में, और फ़ोटो खिंचवाते खिंचवाते कब उनका पाँव गहरी उसमें चला गया पता भी नहीं चला और उनको अपना शरीर छोड़ना पड़ा। अभी रिसेंटली मतलब कोरोना डेज में आई वॉज वॉचिंग अ न्यूज़, कोरोना के ऊपर अपडेट, तो मैंने देखा उसमें एक न्यूज़ आया हुआ था, मतलब एक एक पुरुष अपनी 2 सालियों के साथ और उनका वाइफ वीडियो शूट कर रही है, तो वो पानी में होली खेलने लगते हैं। तो होली खेलते खेलते उन्होंने कोशिश ऐसा सोचा कि क्यों ना इनको पानी में गिरा दें, क्योंकि इतना घुटने घुटने तक पानी था। तो वो थोड़ा धक्का धुक्का देने का प्रयास किया, जीजा साथ में 2 सालियाँ, वो गहरे उसमें चले गए और तीनों ने शरीर छोड़ खेल खेल में। पता नहीं है कितना गहरा है, हमको पता नहीं है। तो वहाँ पर बोर्ड लगा होता है, लोग बता रहे होते हैं, अगर उनकी बात नहीं मानेंगे, ये झील बहुत गहरी है, यहाँ पर स्नान करना मना है, इसमें शिलाएं हैं, तो क्या होगा, अपनी जान से भी हाथ धो सकते हैं। आई मीन मैं पर्सनली मैंने आंखों भी देखा है वृंदावन में यमुना नदी। एक बार हम ऐसे सीजन में गए थे, गर्मियों का दिन था, पानी घुटने घुटने तक था। तो जब बोट लेके दूसरी तरफ जाते हैं ना, तो सब बोले क्या जाना, इतना इतना पानी है, तो सब लोग क्रॉस कर गए, ऐसे ही क्रॉस कर गए बिना बोट के। मैं सबसे पीछे था, किसी कारणवश मैं पीछे रह गया, सबसे आखिरी व्यक्ति था मैं। तो वो लोग क्रॉस कर गए। हमारा जो ग्रुप था मेनली पंजाबी बाग से ब्रह्मचारी डिवोटीज थे और कुछ हाई व्यक्ति डिवोटीज, मेनली ब्रह्मचारी डिवोटीज। वो गए एक दिन, फिर घूमकर एक स्थान पर सब लोग अपना जो वाटर स्पोर्ट्स हैं वो करना शुरू कर दिया। थोड़ा कोने में थे। अब हमारे मंदिर के 2 सबसे लंबे भक्त, आपको बता रहा हूँ क्योंकि इससे हमको सीख लेना चाहिए, 2 सबसे लंबे भक्त केशव बलराम प्रभु और नारद वचन प्रभु सबसे लंबे हैं। जाने क्या हुआ, वो उस ग्रुप से, या वो थोड़ा ग्रुप से उधर हो गए समहाउ, जहाँ पर ग्रुप है उससे उधर हो गए और दोनों गहरे पानी में चले गए। दोनों डूब रहे हैं, अपना आप वो कर रहे हैं, तो किसी को पता नहीं लगा, बाकी सब खेल में व्यस्त हैं। वो तो क्या आई मीन भगवान की क्या इच्छा थी, मैं सबसे बाद में आ रहा था, तो मेरे विज़न उनके ऊपर पड़ा और मैंने जब चिल्लाना शुरू किया तब उनको सुध-बुध आई, लेकिन वो तब तक बहुत दूर जा चुके थे। फिर लोग भागे, वहाँ के नाव वाले भागे,
बांस लिया हाथ में, चेन बनाया, किसी तरह से करना चंपू आगे भागे, तो उनको अच्छे से स्विमिंग आता है, तो वो समहाउ उनको डंडा पकड़ाने में वो सफल हो गए, क्योंकि वो भी इतने पानी वहाँ पर बहुत तेज हो चुका था, बहुत गहराई हो चुकी थी, तो वो पकड़ पाए और वो दोनों समहाउ बच गए। तो ये कभी कभी बहुत रिस्की हो जाता है, और हमको तो गहराई का पता नहीं है, तो हो सकता है अपनी जान से हाथ धोना पड़े, फिर क्या करेंगे। तो इसलिए जो बताया जाता है, जो निर्देश दिए जाते हैं, उनका सख्ती से पालन करना चाहिए। तो ये तो चलो स्विमिंग से हो गया, लेकिन भक्ति में भी ऐसा ही है। भक्ति में जो निर्देश दिए जाते हैं कि ये कार्य करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो हमको भक्ति में आने वाले खतरों से बचाने के लिए है। अगर हम अपने आप ही कुछ ऐसे हम सोचें कि मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूँगा, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, मुझे किसी का कोई डर नहीं, हमको किसी का डर नहीं, तो फिर हो सकता है कुछ ऐसी बाधाएं, ऐसी समस्याएं हैं जिसमें हमको उस समय कोई बचाने वाला ना हो सकता है हम अकेले पड़ जाएं, और हो सकता है भक्ति के मार्ग से हमको में दिक्कतें आ जाएं। तो ये बहुत आवश्यक है। तो विश्वामित्र मुनि यहाँ पर जो बात कह रहे हैं, वो उनका कहने का क्या मतलब है? उनका कहने का मतलब है कि एक साधक को नया रास्ता ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, नया रास्ता बनाने की आवश्यकता नहीं है। बोलते हैं ना, जो मार्ग जो मार्ग महाजनों के द्वारा दिखाया गया है, उसी पर चलना चाहिए। अभी कभी गांव में या जंगल में गए होंगे ना, तो बोलते हैं एक पगडंडी होती है, तो जो उसको फॉलो करता है ना, वो तो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। जो उसको फॉलो नहीं कर, वो पगडंडी क्या है? क्योंकि जिसके ऊपर बार बार चल के तो एटलीस्ट ये है कि ये रास्ता है, ये सेफ है, कंपैरेटिवली सेफर है ना। और वो पगडंडी मतलब ये बताती है कि इस पे लोग पहले जा चुके हैं और बार बार जा रहे हैं, तो तभी वो बन रही है, यानी कि ये सेफ है ना। दूसरे लोग भी फिर बताते हैं हाँ पगडंडी से निकल जाओ, तो उनका एक्सपीरियंस और रियलाइजेशन भी है। लेकिन कभी कभी स्मार्ट लोग होते हैं ना, स्मार्ट लोग वो बात नहीं मानते, बोलते हैं मैं देखूंगा करके, तो फिर उनको नुकसान भी होना पड़ता है। जस्ट टू गिव यू माई एग्जाम्पल ऑफ ओवर स्मार्टनेस और वॉट यू कैन कॉल। छोटा था, इतना इतना क्या बोलते हैं, इतना भारी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा टाइम और एनर्जी, थोड़ा पेट्रोल वेस्ट हुआ। कि पंजाबी बाग में क्रॉस करते हैं ना नाला, नया नया फ्लाईओवर बनाया, तो उसको क्रॉस करके हमने राइट दिशा में जाना था। तो राइट दिशा में जाके फिर उधर रघुबीर नगर की साइड, उस साइड जाना था, तो हमने राइट टर्न ले लिया। हमने राइट टर्न ले लिया जब हमने, तो सामने से गाड़ी वापस आ रही थी, तो गाड़ी वाला इशारा कर रहा था बंद है बंद है बंद है। हमने कहा अरे खुला होता है, इसको क्या पता। तो हम चले गए, वहाँ देखा तो गेट पर ताला लगा हुआ था, है ना। तो फिर क्या किया, वापस आना पड़ा। तो हमारी शक्ति, थोड़ी एनर्जी वेस्ट हुई, थोड़ा पेट्रोल वेस्ट हुआ, थोड़ा समय वेस्ट हुआ। तो दैट इज साइन ऑफ ओवर स्मार्टनेस, और हम कह सकते हैं फूलिशनेस। अगर उसकी बात को मान लेते, बोले मैं देख कर आया हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा रियलाइजेशन है, तो आप मेरी बात को मान लो। तो नहीं, हम खुद करके देखेंगे। तो जो खुद करके देखता है, पर्सनल रियलाइजेशन करता है, दैट इज साइन ऑफ सेकेंड क्लास इंटेलिजेंस। थर्ड क्लास इंटेलिजेंस क्या होता है? वो तो मूर्ख ही है, वो बार बार एक्सपीरियंस होने के बाद भी सीखता नहीं है। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी चोर का एग्जाम्पल देते हैं कि जेल जाएगा, बोलेगा आप चोरी नहीं करूंगा, बाहर आते ही फिर चोरी करेगा, है ना। तो दैट इज थर्ड क्लास इंटेलिजेंस। सेकंड क्लास इंटेलिजेंस खुद करके सीख जाएगा, चलो अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। और फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस जो दूसरों की बुद्धि या दूसरों की एडवाइस से अपने चला लेता है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है, ये रियलाइज है, और ये मुझको कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, तो इसीलिए मुझे इनकी बात को मान लेना चाहिए। दैट इज साइन ऑफ फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस। और महात्मा प्रभु इस बात को विशेष रूप से कई बार उन्होंने इस बात को कहा है कि हमें क्यों इसको आवश्यकता करना चाहिए। बोले देखो, वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ 40 years ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, 40-50 years ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो आपके पास एक तो ये तरीका है कि जो हम बता रहे हैं उसको मान लो, है ना, या फिर वही गलतियां दोहराओ जो हमने 40 या 50 साल में दोहराई हैं।
हम देख चुके हैं, हम भुगत चुके हैं और हम आपको बता रहे हैं जिस रास्ते पर आप जाने का प्रयास कर रहे हो उस रास्ते पे आपको सफलता प्राप्त नहीं मिले होगी। जो गलतियां हमने की हैं वो गलती आप क्यों करना चाहते हो? ठीक है, इसमें कोई बुद्धिमानी के लक्षण नहीं है। तो बुद्धिमानी के लक्षण है जो आचार्य बता रहे हैं, जो अथॉरिटीज बता रही हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। बस इसमें एक ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्या क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है? जिससे हम गाइडेंस ले रहे हैं वो सोर्स ऑथेंटिक। हाँ, ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए, ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए, बोनाफाइड अथॉरिटी होना चाहिए। बस इसमें ये ध्यान है क्या, नहीं तो क्या होगा, अंधा यथा अंधेर उपजीये मानस, ये ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। उसको खुद भी जानकारी नहीं है, किसी को भी अपना अथॉरिटी बना लिया और उसके पीछे चलते रहे, है ना, हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है, वो अथॉरिटी बोनाफाइड अथॉरिटी होना चाहिए। ये बस एक इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो अंत में क्या शिक्षा हमको प्राप्त होती है कि हम कोई भी रास्ते का चयन करने से पहले सलाह मशवरा करना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए कि मेरे लिए क्या सही रहेगा, मैं विचार कर रहा हूँ इसके विषय में, या आप बताइए। जैसे अर्जुन ने बोला यश्या निश्चितम गुहितम में शिष्यस्ते हम शादी माम तम प्रपन्नम, जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है कृपया करके उसे मुझे बताइए। ठीक है, और फिर आपको उनके एक्सपीरियंस और रियलाइजेशन के ऊपर बेस्ड आपको डीपर इंसाइट्स मिलेंगे, वैल्यूबल क्लूज मिलेंगे, ताकि आप भक्ति में आसानी से प्रगति कर पाएँ और जो मुश्किलें हैं, रुकावटें हैं, उन्होंने फेस किए हैं, वो आपको, या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं, वो आपको फेस ना करना पड़े, या फेस करना भी पड़े तो आपको उसको आसानी से हल करना आता हो। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है। और लाइफ ऑफ इंडिपेंडेंस इज़ अ रिस्की लाइफ। भक्ति को कभी भी तबाह कर सकती है। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। सोना नदी से टीचिंग, सोना नदी सोना नदी को क्रॉस करें। इसके बाद वो सोना नदी को क्रॉस करने के बाद आधा दिन और चलते हैं और फिर सोना नदी को क्रॉस करने के बाद दे हैव दर्शन ऑफ मदर गंगा। तो अब गंगा नदी का उनको दर्शन होता है। गंगा नदी जो कि पवित्र नदियों में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, और पवित्र नदी के आसपास पवित्र स्थान होता है। उसका क्या कारण है? पवित्रता का बहुत माहौल होता है वहाँ पर, क्योंकि हजारों सालों से ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। तो उनके तपोबल से, तेज से, पवित्रता से, शुद्धता से, मंत्र उच्चारण से, भक्ति से, है ना, सेवा भाव से वो स्थान का वातावरण और पवित्र हो जाता है। तो आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि हम शहरों में रहते हैं तो हमारे लिए भक्ति करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम जैसे ही किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, पवित्र जगह पर जाते हैं, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। जप करने में ज़्यादा रुचि होती है, तो वो स्थान का प्रभाव है ना। तो क्योंकि उसमें शुद्धता है, माहौल है, वाइब्रेशंस है। ये जो वाइब्रेशंस होती हैं एक तरीके से दिखाए जो माहौल को भी कंटेमिनेट करती हैं सटल रूप से, है ना। अगर आप किसी शोर वाले इलाके में जाएंगे जहाँ पे हॉर्न्स पॉ 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 बहुत ज़्यादा होगा, जप करना कितना मुश्किल होगा। लेकिन कहीं पर जहाँ पर मंत्र का उच्चारण हो रहा है वहाँ पर जप करना कितना हो सकता है। यहाँ पर भगवान का गुणगान किया जाता है ना। आप ये डिफरेंस, जो कि जितना ज़्यादा शुद्ध है उतना तो है ही, लेकिन आप किसी मंदिर गुरुद्वारे में भी जाते हैं, देखते हैं वो बाहर शहरों से कितना भिन्न, अंदर का वातावरण कितना भिन्न, जितना शुद्धता से, तो मन अपने आप ही एकाग्र हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर किया गया है। श्रीमद् भागवतम में गंगा के विषय में बताया जाता है ना। निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णव नाम यथा शंभु प्राणानाम इदम यथा तथा, इदम तथा। तो गंगा की प्रार्थना करते हुए 12वें स्कंद में ये श्लोक आता है कि बताते हैं गंगा निम्न गानम यथा गंगा। गंगा की वो, ये तो वैसे भागवतम का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन हर उसमें श्रेष्ठ की बता रहे हैं जो नीचे जाने वाली है। निम्न गानम, नीचे फ्लो करने वालों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? गंगा है ना। और देवा नाम अच्युतो यथा, और भगवान में सब कौन? भगवान श्री कृष्ण या अच्युत।
और वैष्णव नाम यथा शंभु, और वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ हैं भगवान शिव। और पुराना नाम, और पुराणों में सर्वश्रेष्ठ हैं ये इदम यथा, यानी कि ये श्रीमद् भागवतम जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, है ना। ये इस प्रकार से तो ये 4 बताए गए। तो इसमें गंगा के विषय में बताया कि गंगा कितनी महान है, कितना, और सभी ने गंगा का दर्शन पाकर गंगा में स्नान किया। वो बोलते हैं ना होली डिप, इसका रिवाज भी अगर आप आज भारत में विशेष रूप से अगर कोई घर में भी आप बोलेंगे ना अपने घर वालों को कि हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, तो वो क्या बोलते हैं, हमारे नाम की भी डुबकी लगा देना, होली डिप। ठीक है, उसका प्रभाव है, अगर वहाँ जाकर याद करेंगे। हमको हरि नाम में भी वो लेना चाहिए, लेकिन अभी हम गंगा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो और इसके बाद सभी ने अपनी अंजलि में जल भरकर गंगा को ही अर्पण किया। तो ये भी एक प्रकार से गंगा की वर्शिप करने का तरीका है ना। जिस प्रकार से सब कुछ भगवान से प्राप्त हुआ है, उन्हीं का हम उनको अर्पण करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। फिर गंगा का जल लेकर गंगा को अर्पण किया तो प्रसन्न हो जाएंगी गंगा, प्रसन्न होंगी, बशर्ते उसमें हमने कुछ मिलाया है, मिलावट की है। मिलावट किस चीज़ की? प्रेम और भक्ति की जब मिलावट की जाती है तब उससे प्रसन्न होते हैं। नहीं तो वो तो जल उन्हीं का है। जिस प्रकार से सब कुछ भगवान का है, हम क्या उनको अर्पण कर सकते हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मा, कि जब आप पत्र पुष्प फल जल कुछ भी अर्पण कीजिए लेकिन प्रेम भाव से। इसी तरह गंगा को जब जल अर्पण किया जाता है प्रेम भाव से, भक्ति भाव से, और इसके साथ साथ प्रार्थना करते हुए कि मैं आपको क्या अर्पण कर सकता हूँ, मेरे पास इस जल के सिवा और कुछ नहीं है अर्पण करने के लिए, तो आपको सिर्फ ये जल अर्पण कर रहा हूँ, प्रेम भाव से, भक्ति भाव से इसको स्वीकार कीजिए और कृपया करके मुझे पवित्र बनाइए। तो यह प्रार्थना की जाती है जब, तो उनकी पूजा करने का फल प्राप्त होता है, और जो हम चाहते हैं कि हमको शुद्धिकरण प्राप्त हो वो प्राप्त होता है। इसके बाद भगवान राम विश्वामित्र मुनि से प्रश्न करते हैं कि गंगा की उत्पत्ति धरती पर कैसे हुई। तो विश्वामित्र मुनि विचार करते हैं, भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, है ना। लेकिन फिर उनकी बहुत प्रशंसा भी करते हैं कि भगवान अपने एग्जाम्पल से एक उदाहरण या अपने व्यवहार से एक उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। क्या उदाहरण स्थापित कर रहे हैं कि व्यक्ति जब ज्ञान पाने की इच्छा रखता है या जिज्ञासा रखता है ना, तो उसी जिज्ञासा के कारण, ज्ञान पाने की जिज्ञासा के कारण वो अप्रोच करता है, प्रश्न करता है और ज्ञान प्राप्त कर पाता है। तो जो अपने आप को ज्ञानी समझ लेता है, ऐसी जिज्ञासा नहीं करता, तो उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो बोले ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये क्वालिटी है जिज्ञासा करना, तो उसको वो वहाँ पर उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो उसकी प्रशंसा करते हैं। और फिर भगवान राम की बात मानते हुए या सेवा स्वीकार करते हुए गंगा के विषय में बताते हैं कि पर्वतों के राजा हिमवान, उनकी शादी मेरू पर्वत की पुत्री मनोरमा से हुई। तो पर्सोनिफाइड फॉर्म है। हिमवान की शादी मनोरमा से हुई, जिनकी 2 बहुत सुंदर और बहुत गुणवान पुत्रियां थी। याद है किसी को? हिमवान और पर्वतों की पुत्री कौन है? पार्वती। ठीक है, तो उनकी एक पुत्री थी उमा, यानी पार्वती, उमा, और दूसरी थी गंगा। 2 पुत्रियां थी उनकी। जब देवी देवताओं ने या सेलेस्टियल लोगों ने देखा गंगा की शुद्धता के विषय में, मतलब उनको जाना, तो उन्होंने हिमवान से प्रार्थना की कि अपनी पुत्री को यहाँ ऊंचे लोकों में भेज दीजिए सब लोगों की सेवा करने के लिए। तो इस प्रकार से उन लोगों की विनती को स्वीकार करके गंगा माता नदी का रूप लेकर हेवनली प्लैनेट्स में चली गई, वहाँ पर सबकी सेवा करने के लिए, और वहाँ पर एक पवित्र नदी के रूप में प्रकट हुई। और उमा की शादी हुई भगवान शिव से, और फिर उनके पुत्र उत्पन्न हुआ कार्तिकेय। इस प्रकार से फिर आगे बताते हैं कि धरती पर वापस कैसे आई गंगा, उसके विषय में बताते हैं कि आपके एंसेस्टर, आपके पूर्वज हुए जिनका नाम था राजा सगर।
ठीक है, जो कि अयोध्या के राजा थे। तो उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर बहुत 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 लंबे समय तक तपस्या की और भृगु मुनि को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। भृगु मुनि के आशीर्वाद से उनकी 2 पत्नियां थी। तो पहली पत्नी जिसका नाम सुमति था, उसको 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई, और दूसरी पत्नी थी जिनसे एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम असमंज था। और वह शुरू से ही क्रूर स्वभाव का व्यक्ति था। जिस प्रकार से वेन बचपन से ही बहुत दुष्ट था, राक्षसी आसुरी स्वभाव का था और बचपन से ही बहुत दुष्ट हरकतें करता था, इसी प्रकार से असमंज भी ऐसा ही था। और इसका फेवरेट पास टाइम या कहना सबसे बड़ी दुष्ट इसकी स्पोर्टिंग एक्टिविटी क्या थी, ये बच्चों को तेज नदी के प्रवाह में फेंक देता था और उससे प्रसन्न होता था। जब राजा सगर ने उसकी ऐसी दुष्ट क्या बोलते हैं क्रियाकलापों को देखा, तो उन्होंने अपनी जनता के भले के लिए एक हैवी डिसीजन लिया और इसको राज्य से बाहर निकाल दिया। तो कभी कभी लीडर को ऐसा अपनी अटैचमेंट से ऊपर उठकर ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो उनके लिए हो सकता है कि बहुत थोड़े पेनफुल भी हो एक पुत्र का, लेकिन उन्होंने लिया इस डिसीजन को क्योंकि ये रिक्वायर्ड था पूरे समाज के लिए, समाज की प्रजा के भले के लिए। ऐसा ही कुछ वर्णन महाभारत में आता है, लेकिन वो अपनी अटैचमेंट से ऊपर नहीं उठ पाए। धृतराष्ट्र दुर्योधन के जन्म के पश्चात ही ऐसा बता दिया गया था पूरे वंश के नाश का कारण बनेगा, इसको अभी तुरंत डिस्कार्ड कर दो, इधर तुरंत इसको नदी में बहा दो। लेकिन अटैचमेंट के कारण धृतराष्ट्र ऐसा डिसीजन नहीं ले पाया और पूरी का पूरा एक तरह से कौरव वंश नष्ट हो गया। 60 करोड़ लोग मारे गए, ऐसा भयंकर युद्ध हुआ, ज़्यादा लोग बचे नहीं, है ना। तो कभी कभी पूरा क्या कह सकते हैं पूरी की पूरी डायनेस्टी को तबाह कर दिया। महाभारत में शायद ये प्रसंग आता है कि ना अगर एक गांव को बचाने के लिए एक व्यक्ति का त्याग करना पड़े तो एक का त्याग कर देना चाहिए, और एक शहर को बचाने के लिए एक गांव का त्याग करना पड़े, समथिंग लाइक दिस। मुझे पूरा डिटेल याद नहीं है, लेकिन उसकी भी डिटेल्स होती हैं, हमको याद करना चाहिए। लेकिन असमंज के पुत्र हुए जो बहुत ही अच्छे अंशुमन जो कि बहुत ही आज्ञाकारी थे, बहुत ही गुणवान थे, ठीक है। तो इससे हमको एक क्या शिक्षा मिलती है, कभी हम सैम्पलिंग टेस्ट कर लेते हैं, सैम्पलिंग टेस्ट करते हैं, लेबलिंग कर देते हैं और पूरा का पूरा लॉट रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसा उचित नहीं है। कम से कम भक्तों का अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके एक क्रियाकलाप को देखकर उनको या एक फैमिली मेंबर को देखकर किसी को पूरा आउटकास्ट नहीं कर देना चाहिए। जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल आता है, पिता असुर हैं लेकिन पुत्र महान भक्त हैं। हरिदास ठाकुर है, मुसलमानों में जन्म हुआ है लेकिन महान भक्त है। तो इस कारण ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी फैमिली में तो कोई भक्त पैदा नहीं हुआ तो इनकी फैमिली में क्या भक्त होगा, या कभी कभी एक गुण को देखकर नहीं करना चाहिए या एक अवगुण को देखकर उनको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। सगर की इच्छा थी कि पूरे विश्व के उद्धार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाए, और जैसा कि आप सब जानते ही हैं, जब अश्वमेध यज्ञ होता है और जब वो सफलता के करीब होता है तो इंद्र को इनसिक्योरिटी हो जाती है, और इंद्र यहाँ पर भी इनसिक्योर हो गए। तो अपनी धूर्तता के कारण यहाँ एक छल से उसने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा गायब कर दिया। तो इंद्र को हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है। इनसिक्योरिटी का क्या कारण होता है? इनसिक्योरिटी का कारण होता है टू मच अटैचमेंट। और जब अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है जिससे इनसिक्योरिटी होती है तो व्यक्ति उसको इनसिक्योरिटी को सिक्योरिटी में बदलने के लिए कई बार इमोरल मीन्स का भी सहारा लेता है, जैसे इंद्र के व्यवहार से कई बार देखा गया है। तो क्या करना चाहिए? अपनी अटैचमेंट को डिटैचमेंट में बदलने का प्रयास करना चाहिए।
ये जानना चाहिए कि सब कुछ टेम्परेरी है। पोस्ट, पोजीशन, नाम, हमको फैसिलिटी कुछ भी प्राप्त हो रहा है, ये शरीर है, ये भौतिक जगत है, सब कुछ टेम्परेरी है, एक ना एक दिन हमसे छीने गई। तो आज नहीं तो कल जाता है तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो बस सेवा करनी है भगवान की। तो कौन सी सेवा करनी है? यही सेवा करनी है? नहीं, कोई भी सेवा हम करेंगे, बस सेवा करनी है। और अगर कुछ नहीं होगा, कोई सेवा नहीं होगी करने की, तो हरि नाम की सेवा करेंगे, भागवतम की सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, श्री विग्रह की सेवा करेंगे, और कोई सेवा नहीं मिलती, ये सेवा करेंगे। कोई सेवा चली जाए तो उससे इतना उदास नहीं होना चाहिए या दूसरे भक्तों से नाराज नहीं होना चाहिए। ये कारण है, मेरी सेवा छीने जाने का ये कारण है। वो तो सेवा जानी थी एक दिन, है ना, थोड़े दिनों बाद जाएगी। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में चेंज होता ही होता है। मान लो चेंज ना हो, आपसे छीनी जाए, जब प्रमोशन हो जाएगा, एडवांसमेंट हो जाएगा, है, जो अभी छोटे लेवल पे एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, हो सकता है पूरी बीबीटी उसको संभालने के लिए दे दी जाए, तो फिर जो छोड़नी पड़ेगी, तो हायर पर्पस के लिए लोअर कॉज को छोड़ना ही पड़ेगा ना। अपने आप भी हो सकता है, तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर किसी को कह देते हैं, बदलाव कर दिया जाता है थोड़ी सी सेवा में, तो चैलेंज हो जाता है। इसलिए सेवा ना अच्छा रहेगा, रोटेशन बेसिस से होनी चाहिए, किसी का अटैचमेंट विकसित ही नहीं होगा। थोड़े समय ये सेवा किया, थोड़े समय ये सेवा किया, थोड़े समय ये सेवा किया। क्यों? आचार्यगण, सद गोस्वामी एक पेड़ के नीचे ही नहीं सोते थे, अटैचमेंट डेवलप होता है, इसलिए अलग अलग पेड़ के नीचे वो सोते भी नहीं थे एक जगह पे। हम तो स्थान से अटैच होते हैं, आश्रम से अटैच होते हैं, मंदिर से अटैच होते हैं। फिर हम शास्त्रों का प्रमाण देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने भी तो कहा है, स्थाने स्थिता, कि स्थान में स्थित हो जाना चाहिए। स्थान स्थित का ये मतलब नहीं है कि स्थान से अटैच हो जाना चाहिए या सेवा से अटैच हो जाना चाहिए। हमको अटैच होना है गुरु की आज्ञा से। जो गुरु आज्ञा देते हैं हमको वही स्वीकार करना है, उससे अटैचमेंट है। सेवा भाव से अटैचमेंट है, सेवा से अटैचमेंट नहीं है। ठीक है, तो अटैचमेंट को त्याग करने के लिए डिटैचमेंट विकसित करना चाहिए। एनीवेज, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट गंगा माता। और जब घोड़ा चुरा लिया गया तो राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा घोड़े का पता करने के लिए। उन्होंने पूरी पृथ्वी का चप्पा चप्पा, कोना, इधर सारी दिशाएं ढूंढ लिया। जब उनको नहीं मिली पृथ्वी के ऊपर, तो उन्होंने घोड़ा नहीं मिला, तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि नीचे पाताल लोक में होगा। तो उन्होंने धरती में गड्ढा करना शुरू किया और इतना बड़ा गड्ढा कर डाला, एक क्रेटर टाइप का बना दिया, खाई टाइप का क्रेटर। जैसे कोई वो बोलते हैं हेवन, वो कोई हेवनली ऑब्जेक्ट गिरता है तो बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, उसको क्रेटर बोलते हैं। बहुत बहुत बड़ा खाई बना दिया उन्होंने, मतलब तो एक तरह से ये उनकी गलती थी, अपराध था, जिसकी सजा उनको मिली। इतना बड़ा गड्ढा कर दिया उन्होंने। और जब वो जाकर नीचे पाताल लोक में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कपिल मुनि के पास घोड़ा बंधा हुआ है, आराम से शांति से खड़ा हुआ है। तो उनको लगा ये हो ना हो ये कपिल मुनि ने चुराया है, ये इनकी हरकत है, ये इनकी शरारत है, इनकी सजा इनको मिलनी चाहिए। और आओ देखा ना ताओ, बिना कुछ सोचे समझे जाने बगैर, कुछ क्रॉस चेक किए बिना और कपिल मुनि की शक्ति का अंदाजा लगाए बिना उन्होंने अटैक कर दिया। कपिल मुनि को गुस्सा आ गया, उन्होंने उनको 60 के 60,000 पुत्रों को वहीं भस्म कर दिया। तो ये वो बोलते हैं ना, हेस्ट मेक्स वेस्ट। पूरी स्थिति का अंदाजा लगाए बिना, पूरी जानकारी प्राप्त किए बिना, क्रॉस चेक किए बिना, वेरीफाई किए बिना उन्होंने ये कार्य किया, जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। इसलिए क्या हर बात को वो कहते हैं ना, डोंट ट्राई टू जज अ बुक बाय इट्स कवर। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके अंदर क्या लिखा है कि उसको भी देखना चाहिए। हम लोग क्या होता है, अहंकार होता है। जैसे एक शायद थोड़ी उर्दू में कहावत है, उर्दू के कुछ शब्द हैं कि वो अपनी शेखी बगाड़ते हुए व्यक्ति बोलता है ना, अरे हम तो वो हैं जो खत का मजमून समझ लेते हैं खत का लिफाफा देखकर। ऐसे हैं कि खत के अंदर क्या लिखा है, खत के अंदर क्या लिखा है, तो उसका लिफाफा देख के ही हम बता देंगे कि उसके अंदर क्या लिखा है।
तो ये सब अहंकार के कारण हो सकता है ना, अपनी एक्सपर्टीज या अपनी शेखी बनाने के लिए, अरे मुझे क्या बता रहे हो, सब पता है, मैंने देखी है, दुनिया देखी है मैंने, मैं तो बता दूं क्या है इसके अंदर। तो इस प्रकार से एनीवेज तो बेचारे सभी राख बन गए। ये भगवान कपिल है। मैं कह नहीं सकता, भागवत में भगवान कपिल है। भगवान कपिल है, उनको अच्छा ठीक है, मुझे ध्यान नहीं, मैं चेक भी नहीं कर पाया। एनीवेज ही इज सेइंग सो ऑन द अथॉरिटी ऑफ हिम, सो वी विल क्रॉस चेक, वी विल गिव यू होमवर्क, यू कैन क्रॉस चेक। कर दिया क्रॉस चेक? क्रॉस चेक कर दिया, तो साथ के साथ क्रॉस चेक कर रहे हैं कि हम सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। ठीक है ठीक है। तो उनका पता लगाने के लिए राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमन को भेजा। ठीक है, और अंशुमन को जब सच्चाई का पता लगा तो उनको बहुत दुख हुआ कि उनके 7,000 चाचा जो कि मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, और अब उनको, क्योंकि उनकी मृत्यु इस प्रकार से हुई थी तो उनको क्या बोलते हैं, लिबरेट करने की आवश्यकता थी, शुद्ध करने की आवश्यकता थी, उसके लिए जल की आवश्यकता थी। अब पाताल लोक में जल कहाँ उपलब्ध होगा, और वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए गरुड़ जी आते हैं। गरुड़ जी जो कि उनकी माता सुमति के भाई हैं, ऐसा वर्णन आया है। तो वो उनको बताते हैं, उनको समझाते हैं, देखो अभी महत्वपूर्ण कार्य क्या है, अभी महत्वपूर्ण कार्य है कि घोड़ा वापस लेकर जाओ, अपने पिता का ये सेक्रीफाइस पूरा करो, और इसको बाद में करना। ठीक है, तो उनकी प्रायोरिटीज उनको बताई कि अभी जो महत्वपूर्ण है उसको करो। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट कार्य है, लेकिन अभी अर्जेंट और इम्पोर्टेंट भी है आपके पास, ये है ना, तो उसको करो, और उसको करने के बाद इसको करना। तो ये भी है, हमको ये भी देखना होता है, कभी कभी अपने कार्य को प्रायोरिटाइज भी करना चाहिए, किस वक्त क्या कार्य महत्वपूर्ण है, और सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमको सेट करनी चाहिए जब करते समय। मॉर्निंग प्रोग्राम में सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारा जब करना है, और कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और उसके बाद प्रायोरिटी हमको डिसाइड करनी चाहिए, जिस प्रकार से हमको निर्देश प्राप्त हुए हैं चर्चा करके कि किस कार्य को कैसे प्रायोरिटाइज करना है, ना कि अपनी कन्वीनियंस के आधार पर प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये सर्विस उनको दी गई है उनके पिता के द्वारा या दादाजी के द्वारा, तो ठीक है, वो भी करना है। उनको एक और सेवा का पता लग गया, बीच में एक और सेवा उनको आ गई, लेकिन प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे ये देखना आवश्यक है। ठीक है, तो गरुड़ जी ने एक इम्पॉर्टेंट लेसन उनको वहाँ पर दिया, और फिर उनको बताया, देखो इनका जो इन्होंने कपिल मुनि पे आक्रमण किया, पृथ्वी में इतना बड़ा गड्ढा कर दिया, तो इनके कार्य के लिए, इनका उद्धार, इतने बड़े इनके पाप पूर्ण कार्य के लिए इनका उद्धार सिर्फ गंगा माता कर सकती है। तो आपको जो हेवनली प्लैनेट्स पे गंगा है उनको धरती पर लाना पड़ेगा। और जब घोड़ा वापस चला गया, सगर ने अपना अश्वमेध यज्ञ को पूरा किया, लेकिन अब वो इतने वृद्ध हो चुके थे कि कोई और सेक्रीफाइस के विषय में चिंतन नहीं कर सकते थे। तो उन्हें बोला, देखो मैं तो वृद्ध हो गया हूँ। उन्होंने अंशुमन को राजा बनाया और रिटायरमेंट ले लिया, और ये कार्य भी अंशुमन को सौंप दिया। अंशुमन ने बहुत सालों तक प्रयास किया, बहुत चिंता भी इस विषय में किया, लेकिन गंगा माता को कन्विंस नहीं कर पाए धरती पर लाने के लिए। फिर उन्होंने ये टास्क अपने पुत्र दिलीप को दिया। दिलीप भी इस कार्य को पूरा नहीं कर पाए, और दिलीप ने ये टास्क अपने पुत्र भगीरथ को दिया, गंगा टास्क फोर्स। तो ये भगीरथ को दिया, और भगीरथ मुनि ने गोकर्ण पर्वत पर जाकर हजारों सालों तक, हजारों या कई सालों तक, लंबे समय तक तपस्याएं, कड़ी तपस्याएं की, और अंत में वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने में सफल हो गए। ब्रह्मा जी ने सफल होकर उनको ये आशीर्वाद दे दिया, ठीक है आप गंगा माता को धरती पर ले जा सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है, उसके लिए आपको पहले भगवान शिव को भी प्रसन्न करना होगा, क्योंकि हेवनली प्लैनेट से जब गंगा माता आएंगी तो उनका वेग इतना ज़्यादा होगा कि धरती उनके वेग को संभाल नहीं पाएगी, और वो धरती में छेद करके आगे चली जाएगी, तो आपका पर्पस सोल्व नहीं होगा। तो इसीलिए ये आवश्यक है कि आपको यू नीड सम हेल्प।
तो आपको भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा जो इस कार्य को करने में सक्षम है। तो उन्होंने कई और वर्षों तक भगवान शिव को प्रसन्न किया, भगवान शिव प्रसन्न हुए और फिर वो अपनी जटाओं में, जो बंधी हुई जटाओं में, उनको राजी हो गए उनको गंगा माता को अपने जटाओं में धारण करने के लिए। और फिर गंगा माता प्रकट हुई, वो धरती पर आई हेवनली प्लैनेट से सीधा भगवान शिव की जटाओं में। तो 7 स्ट्रीम निकाली उन्होंने अपनी जटाओं से। 6 स्ट्रीम तो उन्होंने बिंदु सरोवर में, ऐसा बिंदु लेक में डिटेल नहीं मैं चेक कर पाया कहाँ पर ये बिंदु लेक का वर्णन हो रहा है। तो बिंदु लेक में उन्होंने छोड़ा और बाकी 7वीं को भागीरथ को के रथ को फॉलो किया 7th स्ट्रीम में, जो कि भागीरथी कहलाई। तो एक लेसन तो ये है कि हमको एक बहुत बड़ा टास्क हमको करना है, तो हो सकता है उसके रिजल्ट को या उसके कॉन्सिक्वेंस को किसी को भी हम अकेले टैकल ना कर पाए, हैंडल न कर पाए, या टास्क को भी हमको हमेशा सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको लेना चाहिए। अकेला करना ये इतना उचित विचार नहीं है। तो जो अकेले कर सकते हैं ठीक है, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तो दूसरों की मदद लेना भी स्वीकार करना चाहिए। कभी कभी हम अकेला किस लिए करना चाहते हैं, क्योंकि सारा ग्लोरिफिकेशन हम लेना चाहते हैं, अपना क्रेडिट को शेयर करना नहीं चाहते, तो ये उतना उचित विचार नहीं है। भागीरथ मुनि जहाँ पर 60,000 उनके चाचाओं की राख है, बहुत राख का पहाड़ है एक तरीके से देखा जाए, तो वहाँ जा रहे हैं, अपने रथ को खूब दौड़ा रहे हैं, गंगा उनके पीछे पीछे जा रही है। तो ऐसे जाते जाते अब वो बहुत तेज गति से जा रही है, तो जाते जाते उसने जानु मुनि के आश्रम को बहा दिया। जानु मुनि को इस बात पर बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने गंगा को पी लिया। भागीरथ जी को अब उनसे भी बहुत प्रार्थना करी, खैर उनकी प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार किया और जानु मुनि ने गंगा को अपनी जांघ से प्रकट किया और इसीलिए उनका नाम जानवी पड़ा। और ये हम मायापुर में जाते हैं तो जानु मुनि का आश्रम आता है, हम देखते हैं, दर्शन करते हैं उसको। पहले वहाँ बहुत सुंदर पेड़ थे, बहुत अच्छा स्थान था, अभी वहाँ पर पोल्ट्री फार्म बन गया है, तो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं स्थान। जानु मुनि का आश्रम वहाँ पर आता है। और इस प्रकार से भागीरथ मुनि अपने प्रयास से गंगा माता को धरती पर लाने में सफल हुए और अपने जो उनके पिता के द्वारा उनको सेवा दी गई थी, अपने 60,000 चाचाओं का उद्धार करने में। उनके लिए तो चाचा नहीं हुए ना, उनके लिए तो दादा हो गए एक तरीके से, तो उनके लिए तो दादा हो गए। तो उनका उद्धार करने में यानी सगर के 60,000 पुष्टों का उद्धार करने में, अपने पूर्वजों का 60,000 पूर्वजों का उद्धार करने में अंत में उन्होंने सफलता प्राप्त की। तो 2 लेसन इसमें हमको देखने को मिलते हैं कि एक तो कभी कभी हम जब अपना वो बोलते हैं ना, सामने देख रहे होते हैं, बड़े गोल की तरफ देख रहे होते हैं, ये सामने की तरफ देख रहे होते हैं, तो नीचे जो छोटे मोटे कभी कभी गोल्स होते हैं या छोटे प्राणी होते हैं, उनके तरफ देखते नहीं है, उनको कुचलते चले जाते हैं, है ना। अपने गोल की प्राप्ति में कितने लोगों को सफ़र करना पड़े इसकी चिंता नहीं करते। तो ये मॉडर्न मेंटालिटी है, मेरे को तो अपना गोल प्राप्त करना है, ऊपर जाना है, तो अगर कितने लोगों की कंधे पर पाँव रखना पड़े, कितने लोगों की लाशों पर पाँव रखना पड़े, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आसुरी विचार है, आसुरी या आधुनिक विचार है, दोनों में कोई भेद नहीं है। और भागीरथ मुनि ने जिस प्रकार से उनको कड़ी तपस्या करनी पड़ी, तो जो दृढ़ता का प्रतीक उन्होंने दिया बार बार तपस्या करने में, और कितनी कठिनाइयों का उन्होंने सामना पालन किया, लेकिन जो लक्ष्य उनको या जो सेवा उनको प्राप्त हुई थी उसमें कभी भी उन्होंने कमी नहीं छोड़ी। इतनी मुश्किलें आने के बाद भी, तपस्या करने के बाद भी। तो हमारे लिए क्या इसमें शिक्षा है कि सिद्धि का मार्ग या सिद्धि प्राप्त करना के लिए बहुत सी मुश्किलों को पार करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत दृढ़ता की आवश्यकता है, ठीक है। तो सफलता प्राप्त होती है
जब हम मतलब अच्छे तरह से विचार करते हैं या प्लानिंग करते हैं या कंटम्पलेशन करते हैं, तो ये प्लानिंग का पार्ट है। और उसके साथ साथ जब हम डिटरमिन्ड एफर्ट्स करते हैं तब हमको सफलता प्राप्त होती है। तो दोनों ही आवश्यक है, ठीक है। तो भागीरथ मुनि उन्होंने प्लान किया और साथ के साथ दृढ़तापूर्वक प्रयास भी किया, मुश्किलों से डरे नहीं, ठीक है। और जो अंत में वैसे देखा जाए कि उनको सफलता मिलने का क्या कारण था, ऐसा देखने में आउटवर्डली पर या एक्सटर्नली ऐसा लग सकता है कि उनकी ये सेवा सेल्फ सेंटर्ड थी कि अपने पूर्वजों का उद्धार करना चाहते हैं। लेकिन देखा जाए तो वास्तविक रूप में सारे जगत का उससे उद्धार हुआ जब गंगा माता धरती पर होगी। आज भी लोग गंगा माता का दर्शन करके, स्नान करके, उनका गुणगान करके लाभ प्राप्त करते हैं। तो पूरी मानव जाति को फायदा हुआ उससे। सीमिंगली सेल्फ सेंटर है, लेकिन इंटरनली देखा जाए इट वाज अ डिजायर टू सर्व होल ह्यूमैनिटी। तो ये कुछ शिक्षाएं हमको प्राप्त होती हैं। इसके बाद कैसे भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि मिथिला पहुँचे और वहाँ क्या हुआ उसकी चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, हिताई गौर प्रेमानंदे।